जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। जैसे कि आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 15 जनवरी को मनपा का चुनाव है। पार्टियां चुनाव लड़ रही, जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, आज शाम 5 बजे के बाद उनका प्रचार खत्म हो जाएगा। तो हम आज यहां पर प्रभाग 26 बा में मौजूद हैं और प्रभाग 26 बा में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं अनुसुईया अनिल भगत, वो पूरी ताकत के साथ यानी पूरी ताकत के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं और डोर टू डोर जनता में जा रही हैं और लोगों से उनका जो है मत जो है मांग रही हैं। तो आज हमारे साथ में उनके जो अनुसुईया अनिल भगत की जो हस्बैंड है, उनसे हम बात करते हैं, अनिल दादा से। अनिल दादा, ये बताइए कि आज सब 5 बजे तक रैली है और आप लोग यहाँ पे हैं, क्यों ऐसा? 5 बजे रैली, मतलब आज शाम 5 बजे जो प्रचार चल रहा है वो आज समाप्त होने वाला है। ऐसा निवडणूक आयोग का जो नियम है उससे अनुसार सबको चलना पड़ेगा। इसके बाद में कोई प्रचार नहीं कर सकता है, ना घूम सकता है। सब लोग की रैलियां है। सब मेरे पास भी रैली का परमिशन तो मेरे पास भी है। मेरे पास ऐसा था कि ताकत बोले तो पार्टी के ही हमारे कम से कम 200 बाइक वाले थे। बाकी के समझो हमारे कुछ चाहने वाले हैं। रैली के लिए बहुत मुझे अच्छा सा माफ हो जाता था, क्योंकि कुछ पेड़ चल रहा है वो भी करने की जरूरत नहीं थी मुझे। अच्छा रैली निकल सकता था, मगर मैं मेरी कैंडिडेट जो अपनी कैंडिडेट है अनुसुईया अनिल भगत, इनको कन्विंस करने में मैं कम पड़ गया ये आप कि बड़ी बात बोल रहे हैं कि उनको आप मना नहीं पाए। क्यों। तो मैं उनको पूछा, मनाने के लिए मैं पूछा क्यों क्यों नहीं रैली चाहते आप। तो बोले मैं जिस दिन से फॉर्म भरा आपने मुझे बोला, मैं तो राजनीति में नहीं थी, मगर आपने जो बोला है वो हिसाब से मुझे डोर टू डोर तक और गली गली में जाके ये जो मैं लड़ रही हूँ वो प्रभाग कैसा है, वो उसने जो जिस दिन से पहले उसने रेती बंदर से चालू किया, तो 1 नंबर से 4 नंबर तक पूरा वागरी कॉलोनी से लेके पूरा सरदार कॉलोनी और पूरा एरिया घूम के आई। फिर दत्तवाड़ी, दत्तवाड़ी से लेके मुमरा देवी रोड, मुमरा देवी रोड से कैलाशगिरी नगर, आगे का अपना जीवन बाग का एरिया, रिजवी, फिर आगे फेमस में गए, जीवन बाग में गए, मार्केट में पूरा हो गया, बॉम्बे कॉलोनी में अपने संतोष नगर तक, मतलब पूरा एरिया इन्होंने जितना घूमे। मैं सोच रहा हूँ कि इनके पीछे ये क्या ताकत आई कि ये इतने दौड़ रहे। एक तो पहले वो घुटने का अपना दर्द बोल रहे थे मुझे, मगर ये कुछ नक्की एक बोलते हैं एक बाहरी और अपना अपनी एक शक्ति उसके पीछे लगी थी। और डोर डोर जाके जो प्रतिशत मिल रहा था उसका, वो कट नहीं करना चाहती थी। यही पढ़े लिखे जो अपने को कैंडिडेट भेजना है उसकी एक पहली निशानी दिख रही है उसमें। तो मैं फिर उसके पीठ पे हाथ मार के बोला, चलो आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहो, लास्ट तक एक घर नहीं छूटेगा, ऐसा प्रयास करो। और वो चल पड़े हैं और रैलियां निकलेंगी, सबको मुबारक यानी सबको। आपका कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं जो रैली में समय खर्च होगा, उससे बेहतर है कि हम जनता से संपर्क साधें। बराबर है, वो एक्चुअली घूम रही है तो ये इन लोग का इतिहास है। उस टाइम से हम लोग को तो कभी प्रभाग में चांस नहीं मिला था, मौका नहीं मिला था। ये अभी जो इलेक्शन का दौर आया, भारतीय जनता पार्टी से हम लोग को यहाँ पे मिला, जो चुनाव लड़ने के लिए। तो प्रचार क्या हो रहा है ये आप भी देख रहे हैं। अभी घड़ी घड़ी बोलने के लिए भी नहीं अच्छा लग रहा है। चलो, अरे लड़ो तुम लोग के नहीं, दम पे। कल हमने देखा। नहीं नहीं, नहीं जिनको मैं एक आपको जरा रोक के बोलता हूँ कि अब ये मुझ में हिम्मत थी कमल सीने पे लगा के यहाँ पे आने की, क्योंकि मुझे को हौसला है मुझ में कि काम करने का है प्रभाग में। और काम कौन सी पार्टी करेगी आज? अब विरोधी पार्टी में जाके मैं लड़ू तो काम कर सकता हूँ प्रभाग का? नहीं कर सकता हूँ। आज देश में बीजेपी राज कर रही है, राज्य में बीजेपी राज कर रही है। और ठाणे महानगर पालिका में जब मैं यहाँ से कैंडिडेट, मुझे आप लोग मुझे चुन के भेजेंगे, हमारा कैंडिडेट भेजेंगे, तो वो पढ़ा लिखा है, वो जरूर काम करेगा। और हमारे लिए इन लोग ने बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, अपन ये बोलते हैं, मगर ये कैसे है मालूम है क्या? शर्म आती है। इन लोग ने आंकड़े बोले सब लोग को,
कि इतने करोड़ उतने करोड़, कहाँ है, लाए मगर खाए, यानी यही है। आपका मतलब है कि लोगों ने सिर्फ आंकड़ेबाजी किया, विकास कुछ नहीं। विकास बिल्कुल नहीं, विकास होता तो ये गंदे नाले नहीं दिखते थे अपने कैंडिडेट को, और उसमें वो व्यतीत होके फिर अभी घूम रही है कि नहीं। मुझे सबको आह्वान करना है, डोर टू डोर में जितना जा सकूं उतना जाऊंगी। हर घर तक नहीं पहुंच सकती हूँ, बड़ा है अपना कम से कम अ, एक 25% भाग तो विधानसभा क्षेत्र का ऐसा हो गया। इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें घूम रहे। और वो ये 50,000 से ज्यादा वोटर है। 50,000 से ज्यादा 52-54 तक है। मगर जो अभी वोटिंग होता है, मैं सभी को आह्वान करूंगा, लोगों को, मतदाताओं को मैं आह्वान करूंगा, नम्र आह्वान करूंगा कि नहीं, इस वक्त आपको बदलाव लाना जरूरी है। ये जिस पार्टी से डर रहे ना, वही पार्टी को लाओ अभी। अभी इनको दिखाओ, क्योंकि हम लोग तो नहीं थे, कमल यहाँ पे नहीं था, बीजेपी यहाँ नहीं थी, मगर इन लोग को, चलो बीजेपी को खाली बदनाम करे, हम लोग को बदनाम करे, क्या बदनाम कैसे कर रहे हैं? शहर के आजू बाजू में विकास हो रहा है, हमारा गांव कहाँ है? हम ये सोचने का अभी वक्त आया है। आप समझदार मतदाता है सब। मैं सभी ज्यादा से ज्यादा अपनी माँ बहनों को मैं विनती करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सोचिए, क्योंकि आप सोचना जरूरी है। क्योंकि जो लाडली बहना चल रही है, वो हमारी ही बीजेपी की योजना है, भले दूसरा कोई बताए, मगर ये देवा भाऊ की योजना है। भाऊ, देवा भाऊ और उनकी लाडली बहना, ये कंसेप्ट है। ये कोई बताने को जाएगा और बाद में यहाँ पे बोलेंगे, बैठते हमारे नेता के बाजू में और यहाँ डरते हैं, बीजेपी का नाम लेने के लिए डरते हैं। उन जिन जिन नेता ने इन लोग को इतना फंड दिया, इन्होंने खाया, अभी मेरे ख्याल से वो नेता भी सोचेंगे कि इन लोग को आगे साथ देना है नहीं, क्योंकि उनसे भी बेईमानी इन्होंने किया, उनकी निशानी ये लोग ला नहीं सके। ये मैं बनावटगिरी इन लोग का जो है, ये अभी लोग समझदार हो गए और इस बार बदलाव शायद। और मैं मतदाताओं से यही विनती करूंगा, आपके पास ही मौका है, मैं बोल के कुछ नहीं होने वाला। आपने ही हमें वोट दे के जिताना है और परिवर्तन दिखाना है। एक मौका दो, मैं विनती करूंगा, आपका वोट जाया नहीं जाएगा। धन्यवाद। भाई साहब, अब क्या नाम है आपका? इकबाल अंजुम नाम है मेरा। इकबाल भाई, क्या लग रहा है, दादा जो है वर्षों से इधर रहते हैं और समाज सेवा में है और एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनकी वाइफ जो है अनुसुईया अनिल भगत जो है चुनाव लड़ रही है। इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, माहौल ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से कभी आई नहीं चुनाव लड़ने। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे ही अपोजिशन पार्टियां वोट मांगती रही। यहाँ की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ती है और यहाँ से जीत जाती है, उम्मीदवार ज़्यादा नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, कम उम्मीदवार दिया, लेकिन अगर उसमें से थोड़े उम्मीदवार भी जीत के गए तो इन लोगों में एक डर का माहौल बनेगा अपोजिशन पार्टियों में कि अब हमको काम करना पड़ेगा, नहीं तो खाली सिर्फ मोदी के नाम से, मोदी जी के नाम से, देवेंद्र जी के नाम से या भाजपा के नाम से डरा के हम वोट नहीं ले सकते हैं। तो डेवलपमेंट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते आई है। लाडली बहना का इन्होंने अभी जिक्र किया। लाडली बहना भारतीय जनता पार्टी का कंसेप्ट है, जो कि पहले मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ, फिर महाराष्ट्र में आया। तो ये अगर कोई अजीत दादा का कंसेप्ट बता दे या शिंदे साहब का कंसेप्ट बता दे, तो इनका कंसेप्ट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कंसेप्ट है। नंबर 2, थाने महानगर पालिका में महायुति का मेयर तो बैठने वाला है। उनकी महानगर पालिका में शासन महायुति ही करने वाली है। महायुति में हम अलायंस पार्टनर हैं, हम भी वहाँ रहेंगे, तो हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम कर सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अगर हम चुन के देते हैं यहाँ से, तो इस इलाके में महानगर पालिका का फंड भी आएगा, महानगर पालिका का डेवलपमेंट भी आएगा, और पार्टी का एक सिद्धांत है कि नगर सेवक के काम को भी चीफ मिनिस्टर साहब खुद मेजरमेंट करते हैं, खुद ऑडिट करते आपका हैं। कहने का मतलब है, अगर महायुति की जो है महायुति का अगर मेयर जो है महापौर इस शहर का होता है, तो यहाँ से अगर कोई जीत के जाएगा तो वो बेनिफिटेड होगा, ये आप कह रहे हैं? 100% यहाँ से जो जीत के जाएगा, अगर उसी पार्टी की सरकार है, स्टेट में सरकार है, केंद्र में सरकार है, महानगर पालिका में सरकार है, तो उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। आखिर में एक फिर से आपको विनती करना चाहता हूँ कि
मैंने बोला आपको कि मेरे कैंडिडेट डोर टू डोर पहुंची, ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया। ये सुनकर शायद आपके पास डोर टू डोर आएंगे, पॉकेट लेके आएंगे। लक्ष्मी को ठोकर नहीं मारते, ले लीजिए। ये मेरे कल के नेता ने भी आपने कहा कि यही लक्ष्मी को ठोकर नहीं मारते, ले लीजिए, मगर सोच वही है कि आपको बदलाव लाना है, ये कीजिए। धन्यवाद। मुस्लिम समाज में भी अच्छा प्रतिसाद है। मुस्लिम समाज में मैं कैंडिडेट के साथ जीवन बाग, शैलेश नगर, सैयद अली साहब की बिल्डिंग में भी गया हूं मैं लेकर के, सहयोग में, बाजार में, मुंबई कॉलोनी में, हर जगह मैं कैंडिडेट के साथ खुद घुमा हूं। हम जब स्टार्ट कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का लोगो लेकर के, तो हमको ये आशा थी कि शायद मुस्लिम समाज में 50 लोगों में से एक वो लोग वोट करेंगे। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 50 में से 25 महिलाओं का वोट हमारे उम्मीदवार के उस पर गिरेगा। तो देखिए, इससे ये अनिल भगत साहब थे और ये अंजुम साहब है। तो कहीं ना कहीं जो है ये लोग जो है यानी प्रचार रैली की जगह पर डोर टू डोर जाकर जो अनिशा अनिल भगत है वो संपर्क कर रही और इनको जो है पूरी जीत की उम्मीद है। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।